हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की, और किस तरह से आप इस लॉ को यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में सारे डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ, और ये सक्सेस स्टोरी मेरी क्लाइंट की है, जिन्होंने मुझसे 1 मंथ सपोर्ट लिया था। और अभी मैं ये बोल रही हूँ ना, 1 मंथ सपोर्ट लिया था, तो कुछ लोग ऐसे अग्रेसिव से हो जाते हैं। इससे पहले वाली मेरी कुछ वीडियोस में ये कमेंट आया था। एग्जैक्टली कौन सी वीडियो में आया था मुझे नहीं पता, लेकिन एक वीडियो में मैंने पढ़ा था कमेंट कि आप हमेशा यही बोलते हो कि इन्होंने मुझसे 1 मंथ सपोर्ट लिया था, इन्होंने मुझसे 2 मंथ सपोर्ट लिया था, क्या जो सपोर्ट नहीं लेते उन्हें सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसे करके उन्होंने कुछ कमेंट किया था। तो मैं उन्हें बोलना चाहती हूँ कि देखो, मैं वही सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, जो जिनकी मैं 1 मंथ से उनके साथ हूँ और उनको इंस्टेंट सक्सेस मिली है, तो मुझे भी उतनी ही खुशी होती है जितनी उन्हें हो रही होगी। तो वो चीज़ मैं शेयर करती हूँ। और हाँ, लोगों को बिना सपोर्ट के भी मिलती है सक्सेस। मैंने तो ये कभी नहीं बोला कि लोगों को बिना सपोर्ट के सक्सेस नहीं मिलेगी। मैंने अपनी शादी बिना सपोर्ट के ही मैनिफेस्ट की है, खुद से मैनिफेस्ट की। तो ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो, बट अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ। जो मेरे पास क्लाइंट आया है, उसे सक्सेस मिली है, तो मैं वो आप लोगों के सामने रख रही हूँ आपकी ही हेल्प करने के लिए, ताकि आपको इन वीडियो से मोटिवेशन मिले कि आप भी ये चीज़ कर सकते हो। बट मुझे ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और वो मतलब एक लूप में फँस जाते हैं। और अगर उन्हें वो सपोर्ट मिले, तो वो चीज़ आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ कि हाँ, ठीक है, अगर वो बार-बार किसी लूप में फँस रहे हैं, 1 साल से 2 साल से परेशान हो रहे हैं मैनिफेस्टेशन में, तो उनको एक वे फॉरवर्ड मिले कि ठीक है, अगर सपोर्ट लेने से उनका जो 2-3 साल का स्ट्रगल है, 1 साल का स्ट्रगल है, अगर वो ख़त्म होता है, तो लोग आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ ये चीज़। इसलिए मैं ये बार-बार मेंशन करती हूँ कि किसी ने मुझसे एक 1 मंथ का लिया, किसी ने 2 मंथ का लिया, ताकि उनको भी समझ में आए कि उन्हें क्या चाहिए। और मैं आपको एक बार फिर से बोलना चाहती हूँ कि मेरी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप लोग अफ़ोर्ड ना कर पाओ, या इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ज़्यादा मैंने फ़ीस रखी नहीं है, जानबूझ के नहीं रखी है। और अगर आप लोग कंपैरिज़न करोगे मेरी फ़ीस का अदर कोचेज़ से, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को डेफ़िनेटली ये चीज़ पता चलेगी। ठीक है? तो ये तो हुई ये बातें, और दूसरी चीज़ है कि मैंने जब कल ये सक्सेस स्टोरी अपने कम्युनिटी में पोस्ट की थी, तो उसके नीचे कुछ कमेंट्स आए थे कि हमें ये सक्सेस स्टोरी उन क्लाइंट की वॉइस में ही चाहिए। तो देखो, मैं भी हमेशा ये चाहती हूँ कि जो सक्सेस स्टोरीज़ हो ना, वो क्लाइंट अपनी ही वॉइस में मतलब पोस्ट करे, ताकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा बूस्ट हो और उनको विश्वास आए। क्योंकि मैं जब मैनिफेस्ट कर रही थी ना, तो मुझे भी ये चीज़ बहुत कई बार ट्रिगर करती थी कि कहीं ये सक्सेस स्टोरीज़ फेक तो नहीं है। जब मैं बिगिनर थी, जब तक मैंने किसी का बिहेवियर अपने आप से चेंज नहीं किया, जब तक मैंने अपनी शादी मैनिफेस्ट नहीं की थी, जब तक मैंने मतलब अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं की, तब तक मुझे भी डाउट लगता था कि कहीं ये सब झूठ तो नहीं है। बट जब से मैंने चीज़ें स्टार्ट किया मैनिफेस्ट करना, मैं अपनी एक लिस्ट बनाती थी, जिसमें मैं छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों को मतलब मेंशन करती थी, जो मैंने डेलिबरेटली मैनिफेस्ट की हैं, जिनके बारे में मैं सोचती थी और वो चीज़ हो गई, है ना? ऐसी चीज़ों की मैं लिस्ट बनाती थी, और जब भी मुझे डाउट आता था, मैं उन चीज़ों को देखती थी, और तो उससे मेरा विश्वास मतलब स्ट्रॉन्ग होता था कि हाँ, ठीक है, मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट की है, तो ये कौन-सी बड़ी चीज़ है। तो आप भी एक चीज़ ये कर सकते हो। बाकी मैं अपनी हर वीडियो के साथ कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ प्रूफ़ दूँ। कई बार मैं स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ, कई बार जो क्लाइंट्स होते हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं, स्क्रीनशॉट मत शेयर करना। कई बार वो लोग बोल देते हैं कि हम वॉइस नोट नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि हमने आपका चैनल और लोगों को भी सजेस्ट किया है, तो उन लोगों को हमारी वॉइस समझ में आ जाएगी, और हम नहीं चाहते। कुछ लोग वैसे कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि वो बोल पाएँ, है ना? ऐसे आके। तो बहुत सारे रीज़न लोग देते हैं, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ, और मोस्टली मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा ये बोलती हूँ और मोटिवेट करती हूँ कि आप लोग अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना, ताकि और भी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको हेल्प मिल पाए। तो जैसे ही मैंने वो अपनी कम्युनिटी पोस्ट के नीचे वो मैसेज देखा कि हमें क्लाइंट की वॉइस पे चाहिए, वैसे मैं चाहती थी कि उनको बोलूँ कि वो अपनी वॉइस में ही शेयर करें। लेकिन फिर मैंने वो जब मैसेज देखा कि शेयर करो अपनी मतलब क्लाइंट की वॉइस में, तो फिर मैं उनके पास गई और मैंने उनको मैसेज किया कि अम
आप अगर पॉसिबल है तो आप अपनी वॉइस में ये सक्सेस स्टोरी भेजो। उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया था स्टार्टिंग में कि मैम मैं नहीं करूँगी, और उन्होंने बोला कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैंने आज तक कभी ऐसे नहीं किया है। ऐसे करके फिर मैंने भी उनको ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया, मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। बट उनको इट्स ओके बोलने के बाद मैंने अपने मन में सोचा कि नहीं, यू हैव टू शेयर इट, और काइंड ऑफ अब बोल सकते हो मैंने मैनिफेस्ट किया वो चीज़। 2 घंटे बाद उनका मैसेज मुझे आता है और वो बोलती है कि ठीक है दी, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी वॉइस में शेयर करूँगी और शाम तक करूँगी। तो उन्होंने मुझे शाम को भेज दी थी अपनी सक्सेस स्टोरी, और मैं जिसे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। थोड़ा-सा टाइमलाइन मैं भी बता देती हूँ आपको। देखो, इन्होंने मुझे पहले एक बार ऐसे ही मैसेज किया था दिसंबर के मंथ में, जो मैं स्क्रीनशॉट है, देखो उसमें डेट भी होगी मेंशन, मैं कोशिश करती हूँ कि डेट भी मेंशन हो। तो इंस्टाग्राम पे इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आपकी वीडियोज़ देखी, गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट की है, बट मैं एसपी मैनिफेस्ट कर रही हूँ और उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर मैंने इनको कुछ 1-2 मैसेजेस का रिप्लाई किया था, और यूजुअली मैं मैसेज का रिप्लाई कर देती हूँ जो इंस्टाग्राम पे आते हैं। बट कई बार लोग बहुत लंबे-लंबे मैसेज लिखते हैं, 10, 20, 30 मैसेज भी भेज देते हैं एक साथ, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको पढूँ और मैं रिप्लाई करूँ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा किसी के साथ एक्सपीरियंस रहा हो तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो इन्होंने मुझे जब मैसेज किया, मैंने रिप्लाई किया था इनसे, फिर उसके कुछ दिन बाद इनका वापस से मुझे मैसेज आया कि मैम मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि आपको मुझसे सेशन लेना है? और इन्होंने बोला कि येस। इन्होंने बोला कि सेशन लेना है, तो मैंने इनको बोला था कि आप ठीक है 1 मंथ सपोर्ट ले लो मुझसे। फिर इन्होंने मुझसे सेशन लिया और फिर हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस की। उसके बाद जो भी चीज़ें हुई हैं, और आज कितनी डेट है? आज 27 है, बट इनका सक्सेस स्टोरी मेरे पास 26 को आ गया था। तो ठीक है, 1 मंथ में, मतलब 24 को इन्होंने मुझसे सेशन बुक करवाया था, 25 या 26 को मैंने इनका सेशन लिया था, और आज है 26, तो 1 मंथ में इनका कंप्लीट शिफ्ट हो गया है। और आपके साथ भी ये चीज़ हो सकती है ना? 1 मंथ बहुत होता है चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए। तो अगर आपको भी चाहिए कि हाँ, आप भी किसी लूप में फँसे हो 1 साल से, 2 साल से, तो अगर आपको वो चीज़ तोड़नी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यू शुड टेक द सपोर्ट प्लान। तो ठीक है, मैं इसमें अटैच कर रही हूँ उनकी सक्सेस स्टोरी, तो आप लोग एन्जॉय करो, और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। इन्होंने क्या-क्या किया है, कैसे-कैसे किया है, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, और इस जर्नी में अगर आप स्टक हो रहे हो, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। हाय फ्रेंड्स, मैं आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे अभी सैटरडे को ही मिली है, वो भी मेरी फुल सक्सेस। तो हुआ क्या था कि मेरा रिलेशनशिप 2020 में स्टार्ट हुआ था और वो 2022 तक बहुत अच्छा चला। मतलब मेरा एसपी मुझसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था और वो मुझसे बहुत प्यार करता था। हमारे बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब हमारा ये था कि हमें बस जॉब लग के शादी ही करनी है। बट फिर धीरे-धीरे मतलब मेरी ही असम्पशन से सब कुछ खराब हो गया। मतलब मैंने डाउट करना स्टार्ट कर दिया, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मैंने ये सोचा कि वो तो बहुत हैंडसम है, वो तो बेटर डिज़र्व करता है, उससे उसे तो कोई भी मिल सकती है, मैं तो मतलब कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने। और ऐसे करते-करते धीरे-धीरे सब कुछ खराब हो गया और 2022 में आई 3P। बट फिर चीज़ें मतलब उसने मेरे एसपी ने मुझे उसकी वज़ह से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, हमारी बातें बंद हो गई, हमारा झगड़ा होता था। मतलब मैंने बहुत रिक्वेस्ट की बट नहीं, चीज़ें खराब हो ही गई और हमारा 2022 के जून में सब कुछ खत्म हो गया। फिर मतलब मैं बिल्कुल टूट गई थी अंदर से, मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। बट मैंने ना एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो देखी कुछ टाइम बाद। फिर मैंने सोचा कि यार ये कुछ तो है, कुछ तो करते हैं। लेकिन मैंने सब कुछ ट्राई किया, मैंने मतलब सारी टेक्निक्स कुछ सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर धीरे-धीरे करते-करते मुझे ना लॉ ऑफ अज़म्पशन के बारे में पता लगा। मैंने फिर धीरे-धीरे करना स्टार्ट किया तो मुझे कुछ टाइम बाद ना दी की कुछ वीडियोज़ मिली, तो मैंने वो देखना स्टार्ट किया, मुझे बहुत ईज़ी लगा। मैं फिर अफ़र्मेशंस करने लगी, लेकिन ना कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला। उस बीच मतलब मेरे घरवालों ने सोचा कि मेरी शादी कर देते हैं। उन्होंने मेरा रिश्ता मतलब देख दिया और वो मतलब फाइनल करना चाहते थे। मतलब
फिर मैं बहुत परेशान हो गई। एक तो मेरा कहीं और रिश्ता होने जा रहा था और उसके बाद फिर मतलब मुझे एसपी भी चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मतलब हमारा ना बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। हालाँकि हम 3 साल अलग रहे, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब हम अलग हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि प्यार तो है दोनों की तरफ से, चाहे कोई भी बीच में हो, लेकिन प्यार तो बहुत है हमारे बीच। फिर मैंने मतलब कुछ है ना, दी की एक वीडियो आई थी इंट्यूशन से रिलेटेड, और पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मैंने ना एसपी को मैसेज कर दिया ऐसे ही। और हमारी ना उस दिन मतलब बात हुई कि मतलब मैंने ना हमारी बात हुई तो मैंने उसे बहुत बुरा भला सुना दिया, और फिर मैं मतलब और परेशान हो गई, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया हर जगह से। और फिर मैंने दी को बताया कि ऐसे कैजुअली मैसेज किया मैंने दी को कि दी मैंने ऐसे ऐसे उसे बहुत सुना दिया और मतलब ब्लॉक कर दिया, उसे उठा गई। तो दी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप अफर्म करो, जो आपको चाहिए वो आप अफर्म करो। मैंने कहा मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। तो दी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप अफर्म करो। मैं करती रही, लेकिन मतलब मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। ऊपर से फिर मेरे घर वालों ने मतलब रिश्ता जो देखा था वो लोग देखने जाने वाले थे, क्योंकि जो सामने से जो थे ना उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था, और मतलब मेरी फैमिली को जाना था। तो फिर मैंने दी को मैसेज किया कि दी मतलब मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा, कुछ करो। तो फिर दी ने मुझे कहा कि सेशन ले लो। तो मैंने बिल्कुल अगले दिन ही ले लिया सेशन। वो भी मैंने 1 मंथ का सपोर्ट लिया था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो दीदी ने मुझे ना खुद ही सजेस्ट किया कि आप ना 1 मंथ का सपोर्ट लो। तो मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने दी को सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, 3P सिचुएशन है, ये है वो है। तो दी ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया और मुझे सीधा सॉल्यूशन बताया। और दी ने ना मुझे कुछ अफर्मेशंस दी और सेल्फ कॉन्सेप्ट की अफर्मेशन भी दी साथ में कि आप ये करो। और मैंने ना वो करना ही स्टार्ट किया था कि 2 दिन के अंदर ना मेरे एसपी का फिर से मैसेज आया मेरे पास। और फिर उसने ना मैसेज तो किया, लेकिन उसने डिलीट कर दिया। तो फिर मैंने दी को बताया कि दी ऐसे ऐसे उसने मैसेज किया। दी ने कहा कि परसिस्ट करो। फिर मैंने किया। उसके मतलब 4 से 5 दिन के बाद मुझे ना जो हमारे बीच जो 3P थी ना उसका मैसेज आया मेरे पास कि तुम्हारी बातें होती हैं। और वो मुझे ना कुछ गाली गलौज देने लग गए और बुरा भला कहने लग गए। और उसने कहा कि रख ले तू ही, मुझे नहीं चाहिए। और फिर मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैंने दी को बताया कि दी ऐसे ऐसे 3P का मैसेज आया। और मतलब जो मेरे साथ होता था ना मैं वो दी को हमेशा बताती थी, क्योंकि मतलब वो ही थी एक जो बिल्कुल हर चीज का सॉल्यूशन ना इंस्टेंट देती थी। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप परसिस्ट करो, आप अपनी अफर्मेशंस कंटिन्यू रखो। मैंने कहा ओके। उसके नेक्स्ट डे ना मुझे फिर मेरे एसपी का मैसेज आ गया और उसने कहा कि यार मुझे मिलना है, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे तू ये वो। फिर हमारी ना धीरे धीरे बातें हो गई स्टार्ट। उसके बाद ना सुबह तो बहुत अच्छी बातें हुई, लेकिन फिर मैं 3D में इन्वॉल्व हो गई। और मतलब शाम तक शाम आते आते सब कुछ फिर खराब हो गया। और उसने कहा कि नहीं यार तू बेस्ट है, तू मूव ऑन कर, तुझे और अच्छा मिलेगा। मतलब फिर मैं 3P से ही प्यार करता हूँ, ये वो। फिर मैं और परेशान हो गई, मैंने ऐसे ही मैसेज छोड़ दिया, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने दी को बताया। दी ने फिर सॉल्यूशन दिया कि आप परसिस्ट करो, अपनी अफर्मेशंस कंटिन्यू रखो। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू रखा, लेकिन फिर मुझे कोई कुछ दिन बाद मुझे कोई मूवमेंट नजर नहीं आई। उसके बाद 4 से 5 दिन के बाद मुझे फिर 3P का मैसेज आया कि आप हमारे बीच नहीं आ सकते, ये वो, हमारे रिलेशनशिप इतना अच्छा है, हमारे बीच मत आओ, ये वो। मैंने फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद फिर मैंने दी को बताया कि दी ऐसे ऐसे। फिर उसका मैसेज आया। दी ने कहा कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, आप अपनी अफर्मेशंस कंटिन्यू रखो। उसके बाद फिर मैंने कहा, लेकिन ना फिर मैं परेशान हो गई थी कि यार ये तो ना लूप चलता ही रहेगा, मैं मतलब ऐसे फंसी रह जाऊंगी, क्योंकि और भी चीजें थी करने के लिए। तो फिर मैंने कहा इसको ना फटाफट से खत्म करते हैं अब, और क्योंकि और भी चीजें मैनिफेस्ट करनी थी मुझे। तो फिर मैं ना लग गई बस अफर्मेशंस में इतनी बुरी तरह। मैं मतलब खाते पीते हर टाइम मैं अपनी अफर्मेशंस करती रहती थी। मतलब मुझे रात को नींद तक नहीं आती थी, और मैं मतलब 24 घंटे कह सकते हैं कि मैंने अफर्मेशंस दी हैं। और मतलब मैं अपने माइंड को मतलब मैंने कन्विंस कर दिया था कि बस हाँ यही रियलिटी है। और मतलब धीरे धीरे ना मुझे अच्छा लगने लग गया, मुझे अपनी अफर्मेशंस ना मतलब रियल लगने लगी कि हाँ यार यही है, मतलब जो है, मतलब सब कुछ यही है अब तो। और फिर उसके बाद ऐसे करते करते मतलब मैंने अपनी अफर्मेशंस नहीं छोड़ी, मैंने अपने मतलब अफर्मेशंस को कंटिन्यू रखा। उसके बाद मेरा सैटरडे को ना एग्जाम था। तो मैं गई तो रास्ते में मेरे एसपी की कॉल आई मुझे। उसके बाद उसने कहा मतलब फिर मैंने
1-2 बार तो मैंने कट किया, लेकिन वो कंटिन्यू करता रहा, तो मैंने उठा ली। उसके बाद मैंने मैंने ये सामने से बोल दिया कि यार मुझे नहीं बात करनी है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे मत मैसेज कॉल्स करो, मतलब ये वो। उसके बाद है ना, मैंने कहा मेरा एग्जाम है, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। उसके बाद उसने एक ही सवाल पूछा कि तू कहाँ है, तेरा एग्जाम कहाँ है। मैंने ऐसे कैजुअली बता दिया कि हाँ मेरा यहाँ पे एग्जाम है, और उसके बाद मैं एग्जाम देने चली गई। और फिर ना परेशान तो थी मैं, क्योंकि उसने कॉल कट किया था सामने से, और फिर मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है। उसके बाद मैंने फिर अफर्मेशंस देना स्टार्ट कर दिया। मैं एग्जाम्स में भी अफर्मेशंस दे रही थी। उसके बाद मैं जब एग्जाम देके बाहर आई तो मैंने उसे सामने देखा कि वो सामने खड़ा है और उसकी आंखें बिल्कुल गीली थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा रोया हुआ है। फिर मैं उसके पास गई थी, मैंने कहा कि तुम क्यों आए हो, तो उसने कहा कि तुझे लेने आया हूँ। मैंने कहा नहीं मैं चली जाऊंगी। उसके बाद थोड़ी सी लड़ाई हुई, लेकिन फिर हम मतलब हमारी वहीं हमने पार्क में बैठना डिसाइड किया कि हाँ उसे बात करनी थी, तो मैंने कहा ओके। उसके बाद हम बैठे, तो यार जैसी मैं अफर्मेशंस करती रहती थी ना, वो एग्जैक्ट वही बोल रहा था, एक एक सेंटेंस बिल्कुल एग्जैक्ट उसने वही बोला। और मैं मतलब ज्यादा शॉक नहीं थी, लेकिन हाँ यार कि जो मैं अफर्मेशंस कर रही हूँ ये एग्जैक्ट वही बोल रहा है, वो थोड़ा शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरे लिए। फिर उसने मैंने 3P के बारे में पूछा कि तुम तो बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था। वो कह रहा कि नहीं यार वो बहुत बेकार इंसान है, वो मुझे गालियां देती रहती थी और मतलब मुझसे बहुत लड़ाई करती थी, और एक दिन उसने तेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ, फिर मैंने खुद से मतलब बहुत लड़ाई हुई हमारी, और मैंने सब कुछ खत्म करना सही समझा, और सब कुछ खत्म है, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे तू ही चाहिए। और यहाँ तक कि उसने यहाँ तक बोल दिया कि मुझे तुझसे कोर्ट मैरिज करनी है। और मतलब हाँ थोड़ी अच्छी खासी बातें हुई, फिर हमारा सब सॉर्टेड हो गया। और उसके बाद फिर हमारी 2 दिन से कंटिन्यू बातें हो रही हैं। वो मतलब खुद से ही सामने से मैसेज करता है, मतलब वो बिल्कुल ऑब्सेस्ड, जैसा पहले रिलेशन था वैसा ही हो गया है। मैंने दी को बताया कि दी ऐसे ऐसे हुआ है उसके बाद फिर दी ने मुझे फिर भी बोला कि आप परसिस्ट करना, आप अफर्मेशंस अपनी कंटिन्यू करना। बट हाँ अब मेरे पास मेरी फुल सक्सेस स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच दी फॉर योर सपोर्ट। एंड जो रिश्ता आया था ना, वो बिल्कुल मैं बस अगर होता था ना कि यार मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ कि रिश्ता भी है, लेकिन वो 3-4 दिन के अंदर ही कैंसिल हो गया, क्योंकि मैं उस पर ध्यान ही नहीं देती थी। और अगर मुझे ऐसा लगता था ना कि यार ये मतलब आ रहा है थॉट बार बार कि रिश्ता हो गया, तो मैं ऐसे बोलती थी कि ये तो कैंसिल हो चुका है, ये तो कभी था ही नहीं। मतलब हाँ बस फिर वो 2-3 दिन के अंदर कैंसिल हो गया। फिर मैंने अपने एसपीज पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, और आज मुझे सक्सेस मिल चुकी है, वो भी सिर्फ दी की वजह से। थैंक यू सो मच दी। अगर मतलब आपका सपोर्ट नहीं होता तो मैं शायद आज फंसी वहीं रह जाती, मेरा लूप चलता रहता, लेकिन आपने मेरा लूप ब्रेक करवा दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब तो बस मुझे मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, लेकिन अब वो मुझे बहुत इजी लग रहा है, क्योंकि दी की वजह से। मैं ना कभी सेल्फ कॉन्सेप्ट करती नहीं थी, क्योंकि मुझे वो कभी समझ ही नहीं आया। हालांकि मैंने उसके बारे में बहुत सुना था, वीडियोस मैंने बहुत देखी थी, लेकिन एग्जैक्टली दी ने मुझे समझाया कि सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो बस मैं वो करती रही, और अब मैं वो कंटिन्यू करूंगी। तो थैंक यू सो मच दी, मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए, मुझे इतना मोटिवेटेड करने के लिए। अगर आप नहीं होते तो मैं ये नहीं कर पाती। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच दी। आई होप कि ये सक्सेस स्टोरी आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग टू ऑल एंड बाय बाय।